हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में पिछले वीडियो में आपने देखा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोएफिशिएंट। वो हमने डिग्री 2 के लिए भी पढ़ा और डिग्री 3 के लिए भी। एक्चुअल में डिग्री 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहता है, लेकिन यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एनटीएससी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिनोमियल जैसे छोटे से टॉपिक में से भी। ठीक है, तो हमें फेमिलियर रहना पड़ेगा और कीन ऑब्जर्वर की तरह नज़र रखना पड़ेगी कौन सी चीज़ कहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आज के लिए मैं लेके आया हूँ प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ ज़ीरोज़। अब एप्लीकेशन ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ये क्या चीज़ है? कुछ नया नहीं है। हमने डिग्री 2 पॉलिनोमियल पढ़ा और उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा लिए थे। ठीक है, बस उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाना है और अपन को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 100% एनसीईआरटी कभी नहीं आता। एनसीईआरटी के साथ साथ अपन को और भी साइड बाय साइड क्वेश्चंस करते रहना पड़ेंगे। ठीक है, और एनटीईसी के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, यस। डिग्री 2 पॉलिनोमियल p of x is equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़, डिग्री 2 पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कौन होते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, डिग्री 2 पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा से हमने रिलेशनशिप बनाई थी और हमने कहा था सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस बी बाय ए होता है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस बी बाय ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ सी बाय ए होता है। ये दोनों चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। अब इनकी एप्लीकेशन कैसी है वो देखते हैं। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर मैंने आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? सिंपल, ए को रिप्लेस कर दो अल्फा से, ए की जगह अल्फा रख देंगे हम और बी की जगह क्या रख देंगे? बीटा। तो यहीं से मुझे एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए की जगह अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमें ध्यान रखना है एक्चुअली। अब इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में ही क्यों पढ़ते हैं अपन? इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास दो ही तो चीज़ें हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो इसलिए हम हमेशा इसको रिजॉल्व करते हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो अब हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बेस पर ही ये बना हुआ है। एक और फॉर्मूला लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस बी। ये फॉर्मूला किसका है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सेम, ए को रिप्लेस करेंगे अपन अल्फा से और बी को रिप्लेस करेंगे अपन बीटा से। यस, तो जब ए को अल्फा से रिप्लेस करोगे और बी को बीटा से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आएगा। इनको आप डायरेक्टली याद रखो तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद और कोई चेंजेस नहीं है। अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4 का क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो रिजॉल्व इन्हीं फॉर्मूला में होगा। ठीक है, अल्फा टू दी पावर 6 बीटा टू दी पावर 6 भी अगर बना तो वो क्यूब में ही बनेगा, लेकिन फिलहाल हम इतने आगे नहीं जाएंगे। अभी अपन सिर्फ देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब कुछ और फॉर्मूले में लेके आ रहा हूँ, उनको देखो आप, फिर हम इनकी एप्लीकेशंस स्टार्ट करते हैं।
नंबर 3, एक फॉर्मूला और आया मेरे पास, अल्फा माइनस बीटा यानी ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी होता है, और कुछ तो नहीं होगा। लेकिन मुझे तो जीरोज में लाना है, और जीरो होते हैं ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब मुझे ए माइनस बी को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा ए प्लस बी और ए इंटू बी में। तो ए माइनस बी में यहाँ से देखता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, देखो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab, जो कि बैलेंस करके हमें क्या दे देगा? माइनस 2ab। ओके, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस सिंपल। अब आपको करना क्या है? ए को रिप्लेस करना है अल्फा से और बी को रिप्लेस करना है बीटा से। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और वही दो वैल्यूज हैं हमारे पास, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। हम बात कर रहे हैं अभी डिग्री 2 पॉलिनोमियल की। तो मुझे तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर लगेगा स्क्वायर रूट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये एक नया फॉर्मूला और आ गया, तो फटाफट आप इसको लिखते चले जाओ, ठीक है, और याद भी करते चले जाओ। अब ये तीन ही फॉर्मूले से हम पूरे क्वेश्चंस बना लेते हैं। पहला कौन सा था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा क्या था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और तीसरा क्या है? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा इज अंडर द रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नंबर 4, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब तो सब आसान है हमारे लिए। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट हमें याद है, तो अभी तो फिलहाल हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर द रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, बस क्वेश्चन इसी तरह का आता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं और हमसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस, और इस तरह की प्रॉब्लम ही कहलाती है एप्लीकेशन ऑफ जीरोस। और इनका एक क्वेश्चन हमें 100% 10th बोर्ड में मिलता है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एक वैल्यू हमें मिल गई, इक्वेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल था। जिस पॉलिनोमियल के जीरोस मैंने अल्फा और बीटा लिए थे, उनमें पहला फॉर्मूला आपने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा फॉर्मूला आपने लिखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, थर्ड फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 4 alpha beta, and fourth one is alpha square minus beta square, वो होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर द रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। इसके आगे वो हमसे कुछ भी पूछ लें, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, अल्फा रेस टू दी पावर 6, बीटा रेस टू दी पावर 6, सारे रिजल्ट हम इसी पे निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूले मैंने साइड में लिख लिए, इन्हीं को हम अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ alpha and beta are the zeros of x square bx plus c equals to 0, then find the value of, okay, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, standard ही लिया है x square plus bx plus c equals to 0, then find the value of number 1, find the value of alpha cube plus beta cube। ओके, बस इसी तरह 3-4 क्वेश्चंस अपन इसी पे कर सकते हैं बहुत आसानी से। इक्वेशन अभी मैं चेंज नहीं करूंगा, इसी पर देखो। पहला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट नहीं, वी नो, गिवन है वहां पर, वी नो दैट सम अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नो दैट सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो उसमें सम ऑफ द रूट्स यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ द। नाउ अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको चाहिए था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अब आपको याद हो जाना चाहिए। फिलहाल तो मैंने साइड में लिख रखे हैं, लेकिन ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आंसर इन्हीं 2 फॉर्मेट में बनाना है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इट, खत्म। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा इज अगेन माइनस बी बाय। ये सिंप्लीफाई करें, माइनस का क्यूब वापस माइनस, तो आंसर आया बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ ए क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर, तो हम एलसीएम ले लेते हैं और मेरे पास एलसीएम आ गया ए क्यूब। ए क्यूब एलसीएम आया तो रिजल्ट मिला मुझे माइनस बी क्यूब प्लस एक स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल, एक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3abc। दिस इज द आंसर। बस इसी फॉर्मेट में चलना है। ये फॉर्मूले अगर याद हैं तो बहुत अच्छा है, याद ही करना पड़ेंगे। ओके, यस। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of this, then find the value of number 2. Number 2 is alpha beta square plus beta alpha square. We have to find the value of this. अब ये तो क्लियर हो गया हमें कि सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, आपको ये पता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये भी मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यूज नहीं आती है, तो इन्हें तो आप याद ही कर लो। अब वैल्यू तो इसकी चाहिए।
अब अल्फा अलग थोड़ी निकालते हैं, हमें यही यूज करना पड़ता है। ये दिमाग में सेट करो आप कि बस यही दो वैल्यूज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना कि इधर से अल्फा निकालें उधर पुट करें, डायरेक्ट इसे ध्यान दो, अल्फा बीटा स्क्वायर और बीटा अल्फा स्क्वायर कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें अल्फा इसमें भी अल्फा, इसमें बीटा इसमें भी बीटा, इसका मतलब अल्फा और बीटा कॉमन आ गया। अल्फा और बीटा कॉमन आ गया तो यहाँ बचा एक बीटा, क्योंकि बीटा स्क्वायर था, यहाँ से भी बीटा बाहर अल्फा बाहर, इसका मतलब एक अल्फा बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दें हम, ये तो वैल्यूज ही हैं, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाय ए। तो फाइनल आंसर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर है। आसान। और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज आएगा? सिर्फ इक्वेशन चेंज होगी और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इक्वेशन में यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू डाल देते हैं अपन, तो फिर नए नए आंसर आ जाएंगे कांस्टेंट के फॉर्म में। यही प्रोसीजर है इसका। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। Yes, next example. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial 3x square minus 4x minus 1 equals to 0. 3x square minus 4x minus 1 equals to 0. Then find the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, नंबर 2, यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेस टू द पावर माइनस 2 प्लस बीटा रेस टू द पावर माइनस 2। कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी बनते हैं। ठीक है, तो डिग्री 2 पहले क्लियर करते हैं, फिर अपन डिग्री 3 पे आते हैं। देखो आप, ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बस क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। अगर वो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी, आपको याद होगा कि ये ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, x का कोएफिशिएंट b, और कांस्टेंट क्या होता है, c। तो देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, -4, तो माइनस b की वैल्यू पुट कर दी अपॉन a कौन है, 3, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, 4/3। ये 4/3 आ गया, किसका, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फा इंटू बीटा तो किसके इक्वल होता है, c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1। ए किसका कोएफिशिएंट होता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3। तो मेरे पास दो रिजल्ट आ गए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मिल गई मुझे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी मिल गई, एक 4/3 और एक -1/3। ये तो मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब अपन यहाँ से बता देते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यूज आ गई, अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या रखूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज 4/3, 4/3 होल स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/3। तो फाइनल आंसर 16/9 प्लस 2/3। एलसीएम ले लें, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 9 आ गया एलसीएम, ऊपर मुझे मिल गया 3, 16 प्लस 6, तो टोटल आंसर 22/9। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, बस इक्वेशन बदलते जाएंगे और यहाँ पर ये चीज़ें बदलती जाएंगी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी बेस पर
सेकंड क्वेश्चन भी हम करेंगे इसी बेस पे, कुछ भी नहीं करना, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखो आप ये अच्छे से समझ में आया। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। आप करते जाओ, साथ साथ करते जाओ, ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पॉलिनोमियल का बस एक टॉपिक और बचा हुआ है ना, डिवीजन एल्गोरिथम। बस डिवीजन के बाद पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए एक टेस्ट अरेंज करूंगा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और उसके साथ ही अपन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक। छुट्टियों को आप बेकार मत जाने दो, है ना, यूटिलाइज करो उनका, ठीक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया था अल्फा टू दी पावर -2 प्लस बीटा टू दी पावर -2। अब -2, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, रीराइट कर लेता हूँ। इसको लिख दूंगा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ओके, नेगेटिव पावर है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, तो इसके लिए मैंने फिर वैल्यूज निकाली। इसको एलसीएम ले लेते हैं अपन, अल्फा² बीटा स्क्वायर। अल्फा² से अल्फा² कैंसिल, तो ऊपर मुझे मिला बीटा² प्लस अल्फा²। ओके, अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में और आपको समझ में भी आ गया। अल्फा² प्लस बीटा², ये तो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यस, अप्लाई कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा² बीटा² इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर। यस, हो गया। अब इनकी वैल्यूज हम पहले ही निकाल चुके हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/, यानी 4/3। सेमी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी मैंने लिख के बताई थी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यानी -1/3। ओके, बस ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। तो पहले मैंने बाहर लिख लिया 1/अल्फा बीटा, इसको बाहर कर दिया, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिखेंगे। इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, बाहर लिखने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी। 1/अल्फा बीटा इज -1/3, तो -1/3 का स्क्वायर। इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज 4/3 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इज -1/3। देखो, ध्यान रखो, समझ में आ रहा है। यस, आंसर कितना हुआ, 9। ओके, 1/3, 1/1/3 माइनस का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9, और 1/1/9 इज 9। नाउ 16/9 माइनस माइनस प्लस 2/3। ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट आया 9। इनसाइड द ब्रैकेट एलसीएम फिर से आ गया 9। ठीक है, रिजल्ट कितना, 16 प्लस 339 यानी 6। ओके, 9 से 9 कैंसिल, तो आंसर 22। ओके, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे हमें, क्योंकि इनके रिजल्ट न्यूमेरिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे। इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यस, एग्जाम्पल फिर चेंज करते हैं अपन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial 2x² minus 4x 2x² minus 4x plus 5 equals to 0, then find the value
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक और क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर द रूट बीटा अपॉन अल्फा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गई क्या प्रॉब्लम? नहीं, कॉम्प्लिकेट कुछ भी नहीं है, हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है। अंडर द रूट में हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास तो दो ही वैल्यूज हैं, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस सबसे पहले तो इसके जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ द जीरोज निकाल लो, दैट इज माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी बाय ए, तो बी की वैल्यू देखो ध्यान से कितनी है, -4, और माइनस यहाँ खुद दिया है तो कितना हो गया, +4। ए की वैल्यू 2 से 4 कैंसिल हुआ तो रिजल्ट 2, क्लियर। यानी मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई 2। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी अल्फा इंटू बीटा, दो ही तो चीज़ें हैं, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए। सी कितना भाई, 5, और ए कितना है, 2। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2, दोनों वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन ले आओ। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अंडर द रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर द रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू चाहिए। सर्ट्स के रूल हमने 9th क्लास में पढ़े थे। सर्ट्स देखो, एक बात ध्यान से सुनो आप, 9th क्लास में लॉग, सर्ट्स, ये सब चीज़ें आप पढ़ के चला करो, है ना। अगर आप ये छोड़ रहे हो 9th में, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो 10th में आप ध्यान से पढ़ लो उनको फिर से, क्योंकि आगे ये सब चीज़ें काम आती हैं 12th क्लास तक। और होता ये है कि हम 9th क्लास में इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अरे यार ये भी डिफ़िकल्ट है, ऐसे अभी रहना तो NCERT में दिया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। अपने को पढ़ाई करनी है पूरी कंप्लीट स्टडी, ठीक है। यस, अब ये वैल्यू सर्ट्स का रूल होता है कि आप उनको अलग लिख सकते हो, अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा। देखो ये स्टेप क्लियर हो गई, ये सर्ट्स का रूल है। अगर कोई चीज़ अंडर रूट में लिखी है और फ्रैक्शन में है तो सेम ऑर्डर का रूट आप दोनों को लगा सकते हैं, ये सर्ट्स ऑर्डर है। अब यहाँ पर क्या करें, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो मुझे मिला अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा, सिंपल, ठीक। अंडर रूट बीटा से अंडर रूट बीटा कैंसिल, ये अंडर रूट अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे मिल गया अल्फा, बीच में प्लस, अंडर रूट अल्फा से अंडर रूट अल्फा कैंसिल, अंडर रूट बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे मिल गया बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस। नीचे ये भी सर्ट्स रूल है। सर्ट्स रूल ये बोलता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में सेम ऑर्डर के सर्ट्स हों तो उन्हें एक साथ रखा जा सकता है। आया समझ में कि नहीं? बस काम खत्म। सम ऑफ द जीरोस दैट इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज 5/2। तो अब मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की मैंने वैल्यू रख दी 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, तो दैट इज अंडर द रूट ऑफ 5/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिखूंगा इसे, 2√2 अपॉन √5। ओके, और सिंप्लीफाई करना है तो नीचे से यानी डिनोमिनेटर में से सर्ट्स यानी रेडिकल साइन को रिमूव कर दो, हटा दो। तो इसलिए यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर का यूज करेंगे हम। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब अंडर √5 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो फाइनल आंसर हुआ 2√2 इंटू √5 अपॉन 5। इट इज इक्वल्स टू 2√10 अपॉन 5। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट छोड़ते नहीं है रेडिकल साइन, इसलिए मैंने उसे RF का यूज कर लिया, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर? ये आंसर इसका। तो कुछ भी दिया हो, कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, अगर डिग्री 2 पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ही यूज होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज होगा। एक और एग्जांपल,
Yes, if, next problem, if alpha and beta are the zeros of polynomial p of x is equals to x square minus 5x plus 6, okay, then yes, ध्यान दो भाई, क्वेश्चन चेंज हो गया, then find the polynomial whose zeros are if alpha and beta are the zeros of a polynomial p of x is equals to x square minus 5x plus 6, then find the polynomial whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये हमें ध्यान है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है. यस, आपको याद है, पहले अपन एक काम करते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है. सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, वो आपके पास होगा माइनस बी बाय, तो आंसर अब क्लियर है, b की वैल्यू -5, तो आंसर 5 अपॉन a की वैल्यू 1. इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस कितना मिल गया मुझे? 5. अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है? c बाय a. c की वैल्यू कितनी? 6 और a की वैल्यू 1, तो आंसर 6. तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमें मिल गया, वो भी कितना होगा? 6. अब क्या करना है? हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस कौन हो? ये और ये, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. ठीक है, वी नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros into x plus product of zeros, okay, equals to 0. इस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना लेते हैं. क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0. यस, सम ऑफ जीरोस, तो हमारे पास जीरोस कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस, यानी मेरे लिए एक ये है जीरो और एक ये, तो पहला आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू एक्स, प्लस दूसरी वैल्यू इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0. इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना लेंगे. ठीक है, यस. अब इसको यहां से हटा के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं अपन. यहां सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस, जब आपने एलसीएम लिया तो रिजल्ट आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा. थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेंदी है. प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहां बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी ये तो एक फॉर्मूला है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब 1 अपॉन अल्फा बीटा मैंने बाहर लिखा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास है. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनसाइड द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. खत्म. अब सिर्फ क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज रखनी है. अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा इंटू बीटा 6, तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 6, तो 1 अपॉन 6.
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा कितना 5 और 5 का क्यूब कितना 125 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इज 6 और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कितना 5 और आउटसाइड द ब्रैकेट x अगेन अल्फा इंटू बीटा एंड दैट अल्फा इंटू बीटा इज 6 इक्वल्स टू 0। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 आउटसाइड द ब्रैकेट, यहां से आपके पास है 125 माइनस, ठीक है, इसे 15 से वो 5 इंटू 3 15 इंटू 6 कितना 90 x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 125 में से 90 आप कम कर दो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30, ओके, 125 में से 90 आप कम करोगे तो देखो कितना बचेगा 35 अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको इसका एलसीएम लेना है तो एक इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके आगे। टिल देन बाय।